उतारे तो हमारा जो बिहार है, हमारा जो भारत है वो समृद्ध होगा। यदि हम 2025 की थीम की बात करें तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, सांस्कृतिक जो गौरव है उसको लेकर के इस थीम पर आज हम लोग पूरी परिचर्चाएं जिला प्रशासन के सौजन्य से कर रहे हैं। और काफी सुखद पहल है कि हम लोग इस जगह आज जबकि फास्टिंग है और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं जो कि हिंदी के प्रकार विद्वान भी हैं, आज 2 दिन की छुट्टी सरकारी विद्यालयों में हुई तो वो बाहर चले गए हैं। जब उनको पता चला तो वो भी मिस कर रहे थे कि यदि पहले से पता होता तो शायद हम ये प्रोग्राम मिस नहीं करते। तो जिला प्रशासन ने जो किया है बहुत ही अच्छा किया है और यदि ऐसे कार्यक्रम होते रहे तो निश्चित रूप से हम अनवरत विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। हमारे बड़े भाई हैं और दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने जो भाषा है, अशुद्धियां हैं, उस पर चर्चाएं प्रारंभ की कि इसकी शुरुआत कहां से हो। तो हम लोग यदि इस झमेले में पड़ेंगे तो एक तरफ होता है कि हिंदी हमारी भाषा है, तमिल हमारी भाषा है और हम लोग भाषा समृद्ध करने के चक्कर में भाषा को और रसातल में लेके चले जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा यहाँ जो भी विद्वजन है कि हम ये न सोचिए कि इसकी शुरुआत दैनिक जागरण से होगी या विद्यालय से होगी। जिसे जहां मौका मिलता है उसकी शुरुआत यदि वहीं से हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, आश्वस्त करूंगा कि हमारी जो भाषा होगी बिल्कुल शुद्ध होगी। देखो हम अक्सर एक दूसरे में कमी निकालते रह जाते हैं। विमल जी ने बहुत ही अच्छा हिंदी का इतिहास बताया और काफी अच्छे विद्वजन है, उस ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा। जैसे कि शशांक जी ने न्यायालय की बात को और अपनी भाषा को जोड़ा, वर्षा जी चली गई हैं, हिंदी के महत्व को उन्होंने इंडिकेट किया। साथ साथ हमारे जितने विद्वजन हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा HMT का। जो बहुत लोग पुराने हैं, HMT का एक ऐसा मॉडल था जो सबके हाथों में होता था। ठीक हमारी भाषा है, यदि हम HMT से हमने कुछ नहीं सीखा और नोकिया जो कि प्रत्येक घर के मोबाइल जो भी होता था सब जगह होता था, आज ना HMT है और ना नोकिया है। हिंदी भाषा आयोग जो है उन्होंने भी संयुक्त अक्षर वगैरह जो बहुत क्लिष्ट शब्द थे उसे भी शुद्धता की तरफ और आसान करने के ऊपर उन्होंने काफी पहल प्रारंभ कर दिए हैं। और इसका पूरा प्रयास यही है कि हम हिंदी जो है थोड़े जो क्लिष्ट हो रहे थे उसे हम शुद्ध लिख पाए और जो भी अशुद्धियां हो रही थी उस तरफ हम अनवरत आगे बढ़े। लॉर्ड मैकाले की एक चीज में कहना चाहूंगा कि लॉर्ड मैकाले ने हमारे यहाँ हिंदी की जगह इंग्लिश लाया ही था कि हम सिर्फ शरीर से रह जाए भारतीय और दिल और दिमाग से कहीं और के हो। तो पुनः वही प्रयास करना है कि उन्होंने जो हिंदी को ये कहा था कि ये लाइब्रेरी का एक छोटा सा बुक है और अपनी इंग्लिश की तारीफ में बहुत सारे जो वाक्य हैं उन्होंने कह के चले गए। हमें ये समझना होगा कि वो लोग हम लोगों को दिग्भ्रमित किए, अब हम लोग उस चीज को समझ पा रहे हैं और उन चीजों को जब समझ पा रहे हैं तो अपनी हिंदी को हम समृद्ध करने के लिए, जैसे जापान को हम देख रहे हैं कि अपने भाषा के ऊपर उन्होंने कितनी अच्छी पकड़ बनाई है, जैसे हम चाइना को देख रहे हैं कि अपने भाषा को लेकर के वो सतत विकास की बातें कर रही है। जैसा कि पुनः मैं एग्जाम्पल दूंगा ब्यूरो चीफ महोदय का, अपने बड़े भाई का, कि उन्होंने हिंदी के ऊपर ये कहा कि हिंदी जो मार्केटिंग है उसमें हम पिछड़ रहे हैं। कारण है कि यदि हम हिंदी पढ़ते हैं तो इसका भविष्य क्या होगा, इस तरफ बच्चों को हम आकर्षित करने में थोड़े से पिछड़ रहे हैं। असफल मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग उन चीजों को समझाते रहे हैं। तो यदि हम पुनः समझाने में सफल रहे तो आज जिस हिंदी दिवस को हम यहाँ मना रहे हैं, ये हिंदी दिवस जो कि भारत के संविधान में 343 में राजभाषा के रूप में लिखा गया है, निश्चित रूप से भविष्य में यह राष्ट्रभाषा बनने के कगार पर होगा। हम सांस्कृतिक चीजों को लेकर के आगे बढ़े और लोकतंत्र की बात भी बताई गई है गया था भाषा होती है तो निश्चित रूप से हम उस समृद्धि के बल पर कहीं भी अपनी बातों को सुलभता, सरलता और सहजता से रखने में हम सक्षम होते हैं। तो इस तरह की भाषाएं होनी चाहिए। बच्चों को हम लोग प्रारंभ में क्षेत्रीय भाषा सिखलाते हैं, इसके बाद हम पुनः
राष्ट्रीय भाषा की तरफ जाते हैं और भविष्य में हम इंटरनेशनल भाषा की तरफ जाते हैं और एससीईआरटी और एनसीईआरटी 3 भाषाओं को लेकर के अनवरत विकास की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है। तो हम भाषा के विवाद में न पड़ते हुए भाषा के